जो है ना नॉलेज है। आजकल हमारी परंपरागत शिक्षा क्या कहती है, हिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, ये पढ़ो, नंबर लो, इस तरह के। लेकिन ये पढ़ाई अगर करवाई जाए, बच्चों को थोड़ा सा विनम्रता, लेकिन स्टडी क्या आज की बच्चे ईगो में होते जा रहे हैं, ऐसी ड्रेसअप पहनते हैं, तो वहां पे लर्निंग प्रोसेस जो स्वतः हो रही है वो रुक जाती है। पेरेंट्स भी सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं पता होता कि बच्चे स्वतः ही सीखते हैं। पेरेंट्स अगर सही होंगे, अपने सारा सिस्टम उनका सही होगा, तो बच्चे तो अपने आप सीखते हैं। तो मैं ये जो है ना, ये चीज जो मैंने बताई है, ये चीज जो मेरी नहीं लिखी हुई, नहीं मैंने तो पढ़ी है, बहुत अच्छे विचारकों की सृष्टि का नियम है कि लर्निंग भी स्वतः होती है, जैसे हमारी बॉडी का एक नेचर है, उसी तरह से लर्निंग का भी एक नेचर है। विनम्र बने, अच्छे शब्द बोलें, पॉजिटिविटी, आपका कोई इष्ट देव, ध्यान, साधना, कुछ भी, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते वो हर दिन अपने पेरेंट्स का, अपनी धरती का, घर का थैंक्स करें, हम लोग शुक्राना करें, तो जो है चीजें हमारी समझ में आती है। फिर ये चीज काम करती है। और बस ये है कि जैसे कि जब भी मैं थोड़ा सा मेरा बता देता हूँ कि जैसे ना, जब भी मैं क्या करता हूँ कि शीशा है बड़े बड़े लगे हुए, तो उन शीशों के सामने खड़े होकर ना मैं भाषण देने लगता हूँ कि जैसे मैं नेगेटिव हूँ, थोड़ा सा माइंड के अंदर गड़बड़ है, तो या फिर मैं डेली क्या करता हूँ, मैं उसके सामने खड़े होकर और मैं भाषण देता हूँ। मान लो शायरी बोलो कि माना कि अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बेशक आज मैं हार रहा हूँ, लेकिन एक दिन जीत के दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे बोलता हूँ मैं जैसे, और खुद को शीशे में देख के खुद को बोलता हूँ। तो मैं आपको बताऊं, केवल मेरे को 3 या 4 मिनट लगते हैं, फिर मैं उस फ्लो में, उस भाव में आ जाता हूं। वो जैसे जैसे बोलता हूं, 3-4 मिनट के बाद वो विचार गहरे, फिर मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं लगभग आधे घंटे बहुत अच्छे से बोलता हूं। और अगर इस चीज को रेगुलर कर लिया जाए, थॉट्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, जो विचार हम लोग चाहते हैं। ये मेरी बात क्लियर हुई? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन है ना, इस चीज के ऊपर आप किसी भी चीज को बना लो, जैसे कि यहाँ पे हमारा ड्रीम है, कोई भी ड्रीम, उस ड्रीम को थॉट से शुरू करेंगे, विचारों से, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिविटी, एक बच्चा छोटा सा है, नशे की बात करता है, बहुत सारे उटपटांग काम करता है, मान लो कि उसकी धीरे धीरे यहाँ से सोच शुरू हुई, ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू किया, भावनाएं करते 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 यहाँ हो जाता है, वो घर के लिए व्याधि बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो लोग ये इनकी सोच को तो फौलाद बनाते हैं ना, ये आतंकवादी जो होते हैं, तो क्या करते हैं, इनकी सोच को ऐसा बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सृष्टि के अंदर हर तरह के विचार हैं, चाहे हम लोगों को मान लो कि गलत बनना हो चाहे अच्छा बनना हो, कोई भी चीज है चाहे, बस ये है कि हमें इस चीज का समझ होना चाहिए कि दृष्टिकोण जो है ना, भी जैसे मैंने आपको कहा कि नहीं यार ये तो बात बनी नहीं, गलत है, इसमें ये कमी है, ये कमी है। अब मेरे को आप टोकोगे, कोई व्यक्ति कहेगा, मास्टर जी कहेंगे मेरे को, कुलविंदर सिंह जी, कैसे जी नहीं आप सोच थोड़ी सी सही बनाओ, ऐसा नहीं है इसमें, यानी इन्होंने मेरे को एक चीज तो समझा दी और मैंने इनको स्वीकार कर लिया कि ठीक है सर। लेकिन यहां पे फिर मैं घर जाके फिर एक गलती कर दूंगा, रास्ते में फिर गलती करूंगा, क्यों? गड़बड़ कहां है? गड़बड़ कहां है? गड़बड़ यहां है। तो दृष्टिकोण कैसे चेंज होगा? तो फिर उसको ऐसा समझाना चाहिए, अगर कोई मेरे जैसा समझदार हो तो उसको ये समझाना चाहिए कि आप उन्हें विचारों को ठीक करो, आपको विचारों को ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं कि जैसे जड़ में दिक्कत है, हम लोग पत्तों को धो रहे हैं, डालियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत जड़ में है। और हो ऐसा ही रहा है, वैसे आजकल चीजों को समझते हम हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जो है ना गतिविधियां, आदतें, इनके ऊपर काम करते हैं, और ये ऐसा नहीं होता। किसी के व्यक्तित्व को देखकर ज्यादा हम लोग प्रभावित होते हैं। अभी एक मेरे मित्र हैं, उनके रिलेटिव ने 35 लाख रुपए का लॉस ले लिया। किसी की डेयरी देख ली, दूध का काम बहुत अच्छा था झज्जर के पास, और वो उसकी आमदनी थी महीने की 5-6 लाख रुपए। तो उसने कहा 1 साल में मैं भी क्रॉस कर जाऊंगा, वो लॉस क्रॉस कर गया 35 लाख का। क्यों? कि उसने देख लिया इसका। अब उस व्यक्ति ने, उसका इंटरेस्ट ही इतना ज्यादा है, 35 लाख वो जो कमाता है इतना ज्यादा, कि वो भैंसों का उसको नॉलेज है, उसको बड़े इनाम मिले हैं पंजाब में, पटियाला में जो मेले लगते हैं, पटियाला में लगते हैं क्या, इनाम मिले हैं। वो सारे दिन बात ही इस तरह की करता है। हाँ, उसका इतना थॉट स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा उसके बाद 3-3 लाख की भैंसें खड़ी है, और वो कहता कि बस इसका काम है। उसने 2 बातें बता दी, 2 भैंसें उसको दे दी, 2.5 लाख की, 5 लाख का तो वो लॉस हो गया। वो बिकी उसकी 70-70 हजार की।
लेकिन उसको तरीका था कि वो 1 लाख रुपए वाले को 2.5 लाख की बना सकता है। क्या खिलाना है इसको, किस तरह से रखना है, किस तरह से काम करना है। तो उसने पर्सनैलिटी को देख के गलती कर ली। राजेंद्र जी को देख के कोई सोचे कि चलो मैं भी हिप्नोटाइज की दुकान खोल देता हूं, आपस में वर्कशॉप करते हैं, मतलब ही नहीं। मैं कहता हूं एक उसके पीछे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण, ये चीजें सारी होती है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं बनती। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हम सभी अपने अपने विचारों को पवित्र करेंगे, अच्छा करेंगे और शब्दों का विशेष करके हम लोग ध्यान देंगे। इवन मैं तो ये कहता हूं कि वेटर को भी सर कह के बोलो, अपने शब्दों को इतना अच्छा रखें, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी आदरणीय कहना, आदरणीय सर, ये वो, छोटे थोड़े शब्दों में पोलाइटली बोलना। जब भी जैसे मंच पे बोला जाता है, मैंने देखा है लोग बोलते हैं, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं तो लोग बोलते हैं कि जैसे अभी साउंड ऑपरेटर को बुलाना, तो लोग कहते हैं हाँ जी साउंड वाला कहाँ है, उसको बुलाओ साउंड वाला। मैंने कहा यार इनको जो है ना उनके शब्दों में ही रस नहीं होता। एक को ये कहे जी हमारे जो आदरणीय साउंड ऑपरेटर, क्या दिक्कत होगी इसमें? सुनने वालों को अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हम अपना सम्मान कर रहे हैं। जब हम लोग अच्छा बोलते हैं तो हम लोग अपना सम्मान कर रहे हैं। तो फिर जो है ना हमारी शब्द धीरे धीरे विचारों से हम लोग ऐसे प्रोसेस मार करेंगे। ठीक है, यहां पर कोई रोग बीमारी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, पॉसिबिलिटी है। ऐसा एक बात और बताता हूं, कभी भी विचारों से बीमारी ठीक नहीं होती। विचारों से क्या होता है, भावनाएं बनती है। एक व्यक्ति खुद को स्वस्थ देखता है। जैसे कई लोगों का एक होता है सवाल कि सर हम लोग अगर, जैसे आपसे प्रश्न कर रहा हूं मैं एक, ठीक है, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मान लो किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है, बड़ी असाध्य बीमारी है, ना ठीक होने वाली। अब क्या है कि जैसे मैं कहूंगा कि आप सोचो, अच्छा खुद को फील करो, तो कैसे होगा विचारों से ठीक? क्या विचारों से ठीक हो जाएगा? बताओ। हाँ जी। कैसे ठीक होगा? वर्ड की पावर, शब्द की पावर है। हाँ, फिर थोड़ा सा लॉजिक बताएं। पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचो, ये बहुत अच्छा है। चलो 2 शब्द आपने अच्छे कहे। आप बताओ चक्का से जो आए हैं सर। भावना चेंज कर। अच्छा फोन बजे। अच्छा बताओ सर आप। हाँ आपने क्या बताया? भावनाएं चेंज करनी पड़ेगी अपने हाँ। विचारों को चेंज करना पड़ेगा। हाँ भावनाएं ठीक हो जाए। अच्छे विचार, ठीक है, पॉजिटिव लाने पड़ेंगे। ठीक है। तकलीफ ठीक नहीं हो जाएगी। हाँ। तकलीफ को सहन करने का बल मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा वैसे इनका जवाब है, लेकिन तकलीफ भी ठीक होती है, वो मैं बता दूंगा कोई नहीं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बताई, जैसे ईश्वर की आराधना करने से हम लोग कठिनाइयों से नहीं बच जाते, भी कांटों से नहीं बचते, लेकिन कांटों पर चलना सीख जाते हैं, सहन करने की शक्ति आ जाती है। ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और कोई? ये अफर्मेशन देने से मतलब बार-बार उसको कीजिए, मैं हाँ। ठीक हो रहा हूँ कि मैं हाँ। अच्छा हो रहा हूँ, तो ये हुआ सब। आप देखो इसमें एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया जाता है। हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, टोटल ग्लैंड उसके साथ जुड़े होते हैं। मान लो एकदम से भूख लगी हुई है, लेकिन अभी तो हमें ऐसा लगे कि यार हमें कोई लॉस हो गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, भूख खत्म, क्यों? स्लेवरी ग्लैंड, सारे के सारे ग्लैंड जो है काम करना छोड़ देते हैं, यहाँ से नीचे अफर्मेशन जाती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब थॉट्स होंगे तो इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। पहला तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि जब हम लोग सोचते हैं तो फील करते हैं, फील के बाद हमारा दृष्टिकोण, हम लोग अपने आप को स्वस्थ देखते हैं। हमारा दृष्टिकोण ये है कि हम लोग स्वास्थ्य की बात करेंगे, बीमार हैं लेकिन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अच्छी विचार हैं, गतिविधियां और वर्ड्स। यहां पे पता है सर क्या होता है, यहां पे उसको जो है ना एक ऐसा कोई ना कोई आइडिया मिलता है। जैसे सर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदरणीय जो हमारे ये वसुजा जी है, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने ये सोचा कि मैं आगे भविष्य में स्वस्थ रहना चाहता हूं। अब ये सोचते तो थे लेकिन रास्ता नहीं था। अब सोचने से तो चलो ठीक है, पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनके बाद आइडिया आया एक, इनको कहीं से फोन आया कि जी हमारे यहाँ पे वर्कशॉप हो रही है, हम लोग फ्रूट्स खिलाते हैं, सब्जियां देते हैं। जैसे आपने देखा वो भोजन नहीं किया इन्होंने पका हुआ, तो वो कहते जी हम कच्चा भोजन देते हैं। छोटी मोटी इनको 1-2 समस्याएं थी, तो इन्होंने वो आइडिया लिया, उस आइडिया के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो यहां से आइडिया आता है, यहां से आइडिया आता है। किसी ने कहा जी व्हीट ग्रास लीजिए, कोई फोन आएगा वो व्हीट ग्रास लेना शुरू करेगा, तो व्हीट ग्रास लेने के बाद फिर उसकी आदतें बनती है, फिर पर्सनैलिटी अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। मीराबाई ने जहर का प्याला नहीं पिया था,
कोई लोग कहते हैं ना कि जहर का प्याला पी गई थी मीरा, ऐसा था कि उसकी अफर्मेशन इतनी पॉजिटिव थी, इतनी उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति थी कि क्या हुआ कि जब उसको दूध भेजा गया जहरीला और पॉइजन मिला के जो राणा ने, तो उसमें क्या था कि रसोइया इतना चतुर था, रसोइये ने इतना होशियारी के साथ काम किया, तो उसने पलक भर में उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। ऐसा प्रत्यक्ष कभी नहीं होता, भी कोई भी चमत्कार प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन ईश्वर किसी न किसी को निमित्त बना के भेजता है। जब हमारी सोच अच्छी होती है तो ऐसा आइडिया हम लोगों को मिलता है। कोई व्यक्ति यहाँ अमीर बनने के बारे में सोचता है तो उसको ऐसे सोचते सोचते आइडिया मिलता है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं अमीर बनना चाहता हूँ और सतीश जी ने मेरे को कहा कि आप ऐसे करो, हमारे गाँव बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा सा काम कर लो, इस तरह की दुकान नहीं है, 2-3 हजार रुपए कमा लोगे, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा। उस आइडिया पे फिर मेरे को क्लिक कर जाता है, काम करता हूं, काम चल गया आगे। तो ये है आइडिया, अपने आप भी आ जाता है, किताब से भी आ जाता है, कोई व्यक्ति भी बता देता है। तो इसलिए सबसे पहला काम सोच से, शब्दों से, ठीक है। तो अभी राजेंद्र जी की कोई भी आपका प्रश्न हो या आप इसके बारे में चर्चा अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि ये इसके ऊपर मेरे को लगता है सारे लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग इसकी क्लास रख लेंगे एक अलग से। तो कोई प्रश्न हो तो थोड़ी सी बात में। सर जैसे मैं भी सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, कई जगह आता है भाई 21 दिन या 41 दिन या 90 दिन कोई चीज कंटिन्यू करेंगे हम तो हमारी आदत में आ जाएगी। हाँ, वो चीज भी प्रैक्टिस ही है। वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है। कोई अच्छा विचार है, कोई पहले कहते हैं स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रही हो उसको कंटिन्यू करते हो। हाँ, जैसे सुबह मैं अलार्म नहीं लगाता, 4:30 बजे उठ जाता हूँ, आदत में आ गया। हाँ, अलार्म के टाइम आपको नींद खुल जाती है अपने आप खुल जाती है। हाँ, वो तो आपको भी पता होगा, जैसे वो 41 दिन का वो करते हैं, हनुमान जी का करते हैं ना, तो वो तो यही है अभी उसको। नींद होता ऐसे है कि आप, मैं ये सोच रहा हूँ 2 बजे उठना है, हाँ, सोच रहा पढ़ूंगा 2 बजे उठना है। हाँ, तो वो तो आप 1 मिनट नहीं होने तो हैबिचुअल हो गए ना, वो 41 दिन की जो बात कर रहे हैं। आदत में कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आदत बनाना चाहे तो उसको मन मार के 21-41 दिन कर ले। लेकिन सर उसमें ना एक थोड़ी सी ये है कि जो 41 दिन है ना उसको बताया जाए, लेकिन उसको ये चीज बताई जाए साथ में, यानी कि जब तक उसकी भावनाएं नहीं जुड़ेगी ना तब तक बात नहीं बनेगी। मान लो 31 दिन तक मैंने काम किया, एक किताब है, मैजिक किताब है, उसके अंदर बताया थैंक्स करो, कि आप लगातार 45 दिन तक लिखो, भी आप हर दिन जितनी चीजें हो सकती है थैंक्स करो। और मैंने मान लो कि 45 दिन तक लिखो, लेकिन वो 45 दिन तक तब काम करती है जब वो उसके साथ साथ उसको फील करता है। वो जब वो कहते हैं कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़े देवता हैं, मेरी माँ के लिए मैं थैंक्स करता हूँ जिसकी वजह से मेरे को धरती पर आया, वो हर दिन थैंक्स कर रहा है, फील अगर करेगा तो 45 दिनों में जिंदगी बदलती है, क्योंकि वहां से विचार अनकॉन्शियस में जाते हैं और वो पदार्थ का रूप लेते हैं, वो फिर बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई चमत्कार के रूप में बाहर निकलते हैं। वो फिर ऐसे ही इस प्रोसेस तक जाते हैं। सभी अध्यात्म के क्षेत्र में ये फार्मूला यूज किया यही ठीक है। तो अभी उनको थोड़ा समय देना है, वो कैथारसिस शुरू करवा लो। अच्छा 2 मिनट का कोई पानी पेशाब। ठीक है। लेकिन मैं आपको लास्ट में ये कहूंगा कि इस विषय के ऊपर, ये मैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया 8 साल की, एक 10 साल का बच्चा बेटा है, तो मैं उनको भी ये चीज करवाता हूँ। बहुत गजब का फार्मूला है ये, कोई भी इसके अंदर किसी तरह का कोई बनावटी काम नहीं है। बिल्कुल आप अपने आप को देखें, दूसरों को देखें, जो लोग सफल है उनके साथ भी बात करें, जो लोग असफल है उनके साथ भी बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी कि लोग किस तरह से महानता को प्राप्त हुए, कैसे पतन की ओर गए। तो ये बहुत ज्यादा बच्चों के लिए तो विशेष करके है ये। तो हमें ये बात, वो जो व्यक्ति ये काम करेगा वो डायरेक्ट आदतों के लिए कभी भी किसी व्यक्ति के साथ बच्चे की लड़ाई नहीं करेगा, वो तरीका समझेगा और फिर इसको बिठा के और यहां से शुरू करवाएगा। ये मानता हूं, उसको समझ आ जाती है चीजें। ठीक है।